नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको सुनाएंगे शीतला माता की सबसे पौराणिक कथा। इस कथा को शीतला माता के पूजन के समय अवश्य सुना जाता है। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के दो बेटे और बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय बाद एक एक बेटे हुए। इतने में शीतला सप्तमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन करेंगी तो हम बीमार हो जाएंगी और हमारे बेटे भी अभी तो छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप से बाटी तैयार कर ली। जिसके बाद सास बहू शीतला की पूजा करने आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई और दोनों बहुए बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन में गरम गरम रोटरा निकाले और चूरमा निकालकर पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके फिर घर के कामों में लग गई। तब सास ने कहा, बच्चे तो कब के सो गए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। जिसके बाद बहुएं जैसे ही अपने अपने बच्चों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मर्त पाया। शीतला माता के प्रकोप से उनके बच्चे मर गए। बहुएं विवश हो गई और सास से इस बारे में बताया। तब सास बहुओं से झगड़ने लगी। इसके बाद सास बोली कि तुमने अपने दोनों बेटों की बदौलत ही शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए तुम घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा और स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मर्द बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी और शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल परिणाम में जू थी। बहुओं ने थकान का अनुभव किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक से शीतला का अनुभव किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि तुमने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें भी पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली, पेट तो दिया है लेकिन हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम दोनों भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानते नहीं थे। आप हम दोनों को क्षमा कर दें। पुनः ऐसा दुष्कर्म हम नहीं करेंगे। पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मर्त बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद पूर्वक अपने गांव लौट गई। तभी लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को तो शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। उसके बाद दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया गया। वे बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता का मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने जैसा रास्ता बहुओं को दिखाया वैसा किसी को मत दिखाना, और शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि रखी वैसी सब पर रखना। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य देना। आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।